आगरा में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर्स भी मरीजों को देखने में सावधानी बरत रहे हैं। शहर के कई जाने माने डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सभी डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक पर ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ऐसा ही नज़ारा सिकंदरा स्थित चिरंजीवी नर्सिंग होम पर देखने को मिला, जहां डॉक्टर चंदन कुमार एमडी मेडिसिन और डॉक्टर शिवानी शिखा स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की लगने वाली ओपीडी में मरीजों को पूर्ण सैनिटाइज करके और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही चैम्बर में भेजा जा रहा है और वहां डॉक्टर्स पूरी पीपीई किट के साथ मरीजों से दूरी बनाते हुए मरीजों को देख रहे हैं। चिरंजीवी नर्सिंग होम पर मरीज के पहुंचते ही पहले उसे कैनोपी से सैनिटाइज करते हैं। इसके बाद हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज कराते हुए थर्मल स्कैनिंग कराकर अंदर भेजा जाता है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। डॉक्टर चंदन कुमार का कहना है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहने तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। वहीं डॉक्टर शिवानी शिखा का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को कम से कम क्लिनिक पर बुलाया जा रहा है और उन्हें कोई भी परेशानी होने पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही दवाओं के बारे में समझा दिया जाता है, जिससे उन महिलाओं को कोरोना से बचाया जा सके। देखिए, अभी तो कोरोना महामारी का समय चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी ख़त्म हो गई है और जो भी बचाव के उपाय करने हैं वो हमें एक तरह से आजीवन के लिए अपना लेना ही चाहिए। चाहे कोरोना हो या कोई भी संक्रमण से फैलने वाला रोग हो, उन सब में ये ज़रूर से बचाव करता है। अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें जो हम लोगों की जो देखने की वो क्षमता थी, उसमें सीमित मात्रा में पेशेंट्स को कर दिया गया है, ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में दूरी वो ज़रूर से रहनी चाहिए। अगर कोई खांसी के मरीज़ हैं तो उन्हें बाहर ही बैठा कर रखते हैं, वो चैम्बर में ना आए, उन्हें बाहर ही जाकर हम देख लिया करते हैं, ताकि ओपन एरिया में रहने से संक्रमण का खतरा कम रहता है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। साबुन पानी से हाथ को धोने के बारे में बताया जाता है और जहाँ तक हो सके मास्क का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। चाहे किसी भी तरह का मास्क हो, रुमाल हो, अपने नाक और मुंह को ढक कर रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप कहीं से कहीं भी हों, कहीं पर भी हों, आपकी उंगली आपके नाक, आपके मुंह, आपके आँख में नहीं जानी चाहिए। ये अगर आप नियम बना लेते हैं और आप अगर इसे अपनाते हैं, कभी गलती से भी जाती है, जाने की तरफ होती है उंगली, तो आप ज़रूर से हाथ धो लें साबुन से और तभी उसे टच करें। ये एक नियम अब बना लेने से बचाव रहता है। अभी जो भी खांसी के मरीज़ आ रहे हैं उनमें सबसे ज़रूरी बात अभी एक्सरे की हो रही है कि अगर एक्सरे में कुछ आता है तभी मेरे विचार से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। केवल एक खांसी बुखार जुकाम जो कि एक नॉर्मल फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, जो आम दिनों में भी होती है, कई एलर्जी के मरीज़ हैं, उन्हें भी खांसी जुकाम अक्सर हो जाया करती है। ऐसी स्थिति में कोरोना की जांच कराना मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। ये तो एक संक्रमण है जो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में या एक पुरुष से दूसरे मनुष्य में जाता है, तो हम लोगों को बचकर रहना है। चूँकि ये बहुत ही एक छोटा कण है, बहुत छोटा कण जो कि हवा में उड़ रहा है, तो हम लोगों को कोशिश तो ये करनी ही चाहिए कि जहाँ तक हो सके प्रॉपर अपना किट, जो प्रॉपर किट हम लोग पहन कर बैठते हैं, जो कि हर दिन इसे हटा दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए, इस तरह का किट पहन कर ही बैठें और बचाव करते हुए हमें आगे बढ़ना है। संक्रमण का अभी खतरा टला नहीं है और चूँकि हम लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है वैसे मरीजों से जो इन्फेक्टेड हैं, जो संक्रमित हैं, तो खतरा ज़्यादा है और कई डॉक्टर्स हमारे इसमें संक्रमित हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जब हमें ये लड़ाई लड़नी है तो कुछ लोगों को तो संक्रमण होगा ही, हमें बचाव करते हुए ही आगे बढ़ना है। महामारी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा बन गई है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। स्पेशली हम लोग जो गर्भवती महिला है उनको देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। कम से कम उन लोगों को हम एएनसी विज़िट पर बुलाते हैं। जितना संभव हो वो घर से कम निकले, कम लोगों से मिले जुले, ये उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और अगर निकलने की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो पूरे मास्क और इसके साथ निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें। और हम लोग जो है वो उनको कम विज़िट के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में एक बार देख लेते हैं, उस समय जो रूटीन जांच और अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, फिर 5वें महीने में एक बार उनका एक रंगीन अल्ट्रासाउंड हम लोग ज़रूरत के मुताबिक कराते हैं और फिर लास्ट में 9वें महीना की सलाह देते हैं।
इस बीच अगर कोई किसी को दिक्कत आती है तो हम व्हाट्सएप से भी सलाह दे रहे हैं और हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले किए रहते हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तो वो बेझिझक हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सके। व्हाट्सएप पे हम मेडिसिन को अच्छी तरह से मैसेज भी कर पाते हैं। हर समय फ़ोन उठाना भी हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है और ऐसे टेली कंसल्टेशन की भी कुछ समय के लिए हम लोग सुविधा दे देते हैं। तो उसमें समय बांध के रखते हैं कि हाँ, आप इस समय 4 से 6 के बीच में शाम में या किसी भी समय आप हमसे टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो नर्सिंग होम है इसमें तो सैनिटाइजेशन का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन चैम्बर भी लगी हुई है। जो एंट्रेंस पे आते हैं वो लोग फुल्ली सैनिटाइज होकर ही अंदर घुसते हैं। हैंड वॉश का स्पेशल अरेंजमेंट है। बाहर से जो भी आता है वो हैंड वॉश करके ही उन लोगों को अलाउड है अंदर आना। प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आप जैसे देख सकते हैं हमारे ही चैम्बर में एक चेयर हमने यहाँ लगा रखा है, एक चैम्बर यहाँ लगा रखा है। एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट अलाउड किया जाता है, ज़्यादा अलाउड नहीं है। और पेशेंट को जैसे हम इधर बैठाते हैं तो अटेंडेंट को काफ़ी दूर से ही यहाँ बैठाते हैं। जब हम अगर नर्सिंग होम में एडमिट भी करते हैं तो चाहते हैं कि कोरोना टेस्ट मरीज की हो जाए और उसके बाद और अगर इमरजेंसी में एडमिट करनी पड़ जाती है और कोरोना टेस्ट हम लोग भेजते हैं तो उतने देर से मरीज़ को आइसोलेशन में रखते हैं। ये हमारे यहाँ सुविधा है। प्लस हमारे यहाँ जो स्टाफ भी रहते हैं वो स्पेशल पीपीई किट पहन के ही रहते हैं और हम लोग तो रहते ही हैं पीपीई किट पहन के। ओटी में भी हमारे सैनिटाइजेशन का स्पेशल ध्यान रखा जाता है और हर डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। इस टाइम पे जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें बहुत बड़ा रीजन जो है आम जनता का। आम जनता जो है जो अनलॉक 1 जून से हुआ उसको ये समझने लगी कि जैसे कोरोना समाप्त हो गया। एक तो बाहर कम से कम निकलें, लोग जहाँ ज़रूरी है वहाँ ही निकलें और घर से निकलने में मास्क, 1 मीटर की दूरी, एक बाइक में प्रयास करें कि 2 व्हीलर में एक ही आदमी जो है चले, कहीं भी 1 मीटर की दूरी में बात करें। अगर ये सारे एहतियात बरते जाए तो कोरोना के मरीज कम होंगे। क्योंकि हम लोगों को इस कोरोना के साथ ही अभी जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना के साथ ही रहना है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि सर्दी जुकाम बुखार ये नॉर्मल फ्लू है, उस फ्लू में हम एक चेस्ट एक्सरे करा के पहले देख रहे हैं। चेस्ट एक्सरे ठीक है तो हर को हम कोरोना का मरीज नहीं माने और उनका इलाज पेशेंट से हम लोग 2 मीटर की दूरी बना करके चल रहे हैं और पेशेंट को अवेयरनेस करते हैं कि वो मास्क लगाए और सैनिटाइज हो करके सैनिटाइज़र अपने पॉकेट पे रखे। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो घर में कई बार जो है साबुन से हाथ धुले। अगर हॉस्पिटल में आ रहा है तो जहाँ ज़रूरत है उतना ही टच करें, नहीं तो किसी भी चीज़ों को वो टच नहीं करें। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।